हेलो एवरीवन। तो आज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पीपीडी का यूनिट सेकेंड का थर्ड टॉपिक जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस है हम उसके बारे में जानेंगे। तो एग्जाम व्यू के पर्पज से हम बनाए एक ट्रिक बनाए जिसके माध्यम से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जल्दी और शॉर्ट में, पूरा डिटेल्स में तो नहीं। तो हम देखेंगे इसका ट्रिक है गाइस, BDDLG पाप, मतलब अगर दिल वाले दुल्हनिया ले गई तो पाप लगेगी। भाई लोग, बी से भाई लोग समझ लेना। तो बी से बाइंडर यूज टू होल्ड द एपीआई एंड एक्सपीरियंस टुगेदर, एपीआई और एक्सपीरियंस को साथ रखने के लिए यूज करते हैं बाइंडर का। डी डाइलुएंट यूज टू इंक्रीज द बल्क ऑफ डोजेज फॉर्म बल्क इंक्रीज करने के लिए। डी फॉर डिसइंटीग्रेंट यूज टू प्रमोट डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल इनसाइड द जीआईटी। इसका मतलब हो गया क्या है कि टैबलेट और कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए जीआईटी के अंदर। एल फॉर लुब्रिकेंट्स यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन एपीआई एंड मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स और एपीआई के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। जी फॉर ग्लेडेंट यूज टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। पीएच मॉडिफायर यूज टू एडजस्ट द पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि फॉर्मुलेशंस का पीएच एडजस्ट करके हम सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी और बायोबिलिटी ड्रग का जो होता है उसे इम्प्रूव करते हैं। ए फॉर एंटी ऑक्सीडेंट यूज टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एपीआई ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि हम ड्रग जो भी फॉर्मुलेशन होते हैं उसके ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, डिग्रेड होने से बचाते हैं हम। पी फॉर प्रिजर्वेटिव यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ होने से प्रिवेंट करते हैं हम, और उसके सेल्फ लाइफ को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर इससे हो जाता है प्रिजर्वेटिव को ऐड करने से। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे दो। बाइंडर का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार सेलुलोज डेरिवेटिव्स पीवीपी, सॉरी। डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्टोज मैनिटोल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। डिसइंटीग्रेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। लुब्रिकेंट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम स्टीरेट स्टीरिक एसिड और टॉक। ग्लिडेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोराइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड टॉक मैग्नीशियम स्टीरेट। जिसमें कुछ कॉमन सा जो एग्जाम्पल है आप याद कर सकते हैं, जैसे में डी वाले में डाइल्यूएंट और डिसइंटीग्रेट में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एक कॉमन एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं इसे। लुब्रिकेंट्स और ग्लिडेंट में एक दो कॉमन एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम स्टीरेट और टॉक और मैग्नीशियम स्टीरेट, तो आप इसे याद कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे अब पीएच मॉडिफायर में एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिनोजोल। प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल हो गया फिनोल एंड थर्मिसोल। तो गाइस कुछ गलती हुआ हो तो सॉरी इसके लिए। हमारा फर्स्ट वीडियो है ये, तो आप इसका नोट चाहिए तो कमेंट करना। थैंक यू।